नमस्कार दोस्तों। ये लेक्चर थ्योरी ऑफ एरर्स पर बेस्ड है, जो जनरली बेसिक फिजिक्स ऑनर्स के सेमेस्टर 2 के मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिजिक्स का एक पार्ट है। इस लेक्चर में हम लोग जो कंटेंट है सिलेबस का, CBCS जो पैटर्न है उसके सिलेबस का मेन कंटेंट इसमें है सिस्टमैटिक एंड रैंडम एरर्स, प्रोपागेशन ऑफ एरर्स, नॉर्मल लॉ ऑफ एरर्स एंड स्टैंडर्ड एंड प्रोबेबल एरर्स। ये 4 टॉपिक ही बस हम लोग को सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एरर क्या होता है, एरर इन मेजरमेंट क्या होता है। एरर क्या कहलाता है? तो किसी भी एक क्वांटिटी का एग्जैक्ट वैल्यू और जो कैलकुलेटेड वैल्यू है उसके डिफरेंस को ही हम लोग एरर के नाम से जानते हैं। ठीक है, कोई क्वांटिटी मान लिया जाए, एक बॉक्स है, उसका एग्जैक्ट वैल्यू या ट्रू वैल्यू 10 kg दे रहा, हम लोग जब मेज़रमेंट कर रहे हैं तो उसका वैल्यू 10.2 kg चला आ जा रहा है। तो ये 0.2 kg जो है वो ट्रू वैल्यू से डिफ़र हो जा रहा है। इसको हम लोग एरर के नाम से जानेंगे, ठीक ना। यानी एरर यानी ट्रू वैल्यू के साथ कैलकुलेटेड या मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस। अब देखते हैं हम लोग एरर का क्लासिफिकेशन। ये एरर कितने तरह के होते हैं? तो जनरली एरर जो होते हैं उनको 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक को हम लोग रैंडम एरर कहते हैं, दूसरे को सिस्टमैटिक एरर और तीसरे को हम लोग ग्रॉस एरर कहते हैं। ठीक है, रैंडम एरर, सिस्टमैटिक एरर एंड ग्रॉस एरर। तो रैंडम एरर यानी जिस एरर का कोई ठिकाना नहीं रहा है, अपने आप क्रिएट हो जाने वाला एरर। सिस्टमैटिक एरर जो सिस्टम से जनरेट होते हैं, जनरली इंस्ट्रूमेंट की गड़बड़ी के कारण या कुछ इंस्ट्रूमेंट के सेटिंग के प्रॉब्लम के चलते सिस्टमैटिक एरर एक सिस्टमैटिक वे में आते हैं। ग्रॉस एरर जो होते हैं वो जनरली ह्यूमन एरर के कारण होते हैं, हम लोग की गड़बड़ी के कारण ये एरर जनरेट होते हैं। इनको हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट मतलब कमिंग स्लाइड्स में। अब सिस्टमैटिक एरर्स जो होते हैं इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक को हम लोग ऑब्जर्वेशनल एरर कहते हैं, देन इन्वायरमेंटल एरर और थर्ड हो गया इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक ना, एक ऑब्जर्वेशन की गड़बड़ी के चलते, दूसरा एनवायरनमेंट की गड़बड़ी के चलते और थर्ड जो एरर इंस्ट्रूमेंट की गड़बड़ी के चलते। अब ये जो इंस्ट्रूमेंटल एरर है इसको भी हम लोग 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक को कहते हैं हम लोग इनहेरिटेंट लिमिटेशन ऑफ डिवाइस। प्रत्येक डिवाइस का एक अपना कैपेसिटी होता है, एक लिमिटेशंस होता है, उसके वजह से जो एरर जनरेट हुआ वो एब्यूज़ ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट अचानक गड़बड़ वैल्यू या गड़बड़ी या गड़बड़ काम करने लगा तब जो एरर जनरेट हुआ वो। और थर्ड है इफ़ेक्ट ऑफ लोडिंग। लोडिंग अनलोडिंग, अगर हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट जैसे करते हैं यंग्स मॉड्यूलस साल्स मेथड या फिर फ्लेक्चर मेथड से, तो वहाँ पर लोडिंग और अनलोडिंग का प्रोसेस है, या फिर वो जो हम लोग फ्रीक्वेंसी वर्सेस लेंथ का जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वहाँ पर भी हम लोग लोडिंग और अनलोडिंग अगर ठीक तरीके से नहीं किया जाए तो एरर्स आ जाते हैं। तो इनको हम लोग इफेक्ट ऑफ लोडिंग कहते हैं। तो ये एरर्स का कुछ क्लासिफिकेशन हुआ। हम लोग को ये 3 एरर को थोड़ा अच्छे से समझ लेना है कि कौन क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ग्रॉस एरर के बारे में। तो ग्रॉस एरर क्या कहलाता है? एंड ग्रॉस एरर मेनली ह्यूमन के मिस्टेक्स के चलते, हम लोगों की गलतियों के कारण होते हैं। क्या क्या गलतियाँ के कारण ये होते हैं? से केयरलेस रीडिंग के कारण, या हम लोग जब डेटा रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो गड़बड़ हम लोग रिकॉर्ड कर ले रहे हैं उसके कारण, जो हम लोग करेक्शन यूज़ करते हैं कोई एक इक्वेशन में, उस करेक्शन का अगर हम लोग इनकरेक्ट यूज़ करें तब, या फिर इंस्ट्रूमेंट का इम्प्रॉपर एप्लीकेशन करें तब जो एरर्स जनरेट होते हैं वो सभी ग्रॉस एरर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ग्रॉस एरर को हम लोग आसानी से रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। इसके लिए 2 तरीके मेनली यूज़ कर सकते हैं हम लोग। पहला कि रीडिंग लेते समय हम लोग ज़्यादा केयरफुल रहें। इसके अलावा हम लोग इन्फॉर्मेशन को भी सही ढंग से रीडिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को सही ढंग से नोट करें। ठीक है, और दूसरा है कि हम लोग 1-2 रीडिंग
तक ना सीमित रहे, हम लोग रीडिंग का नंबर बढ़ाएं। ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग लेंगे तो हम लोग का ग्रॉस एरर कम होगा। तो ये ग्रॉस एरर की बात गई। अब देखते हैं हम लोग सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर क्या है? एक कंसिस्टेंट और रिपीटेबल एरर है जो मेनली फॉल्टी इक्विपमेंट, गलत इंस्ट्रूमेंट में कुछ गड़बड़ी हो जाए तब, या फिर एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन में हम लोग का कुछ गड़बड़ी हो जाए उसके कारण जनरेट होता है। ठीक ना? ये जिस तरह से हम लोग का एक्सपेरिमेंट सेट करना है उस तरह से ना करके कुछ अगर गड़बड़ कर दिए तो उसके कारण जो एरर जनरेट होगा वो सिस्टमेटिक एरर कहलाता है। ठीक है? तो ये एरर जो है जनरली मेजरिंग डिवाइसेस से ही एसोसिएटेड है। ठीक ना? उनको अगर हम लोग इनकरेक्टली कैलिब्रेट करके रखे हैं या उनका यूज़ हम लोग इनकरेक्टली करते हैं तो वहाँ पर सिस्टमेटिक एरर जनरेट होते हैं। अब सिस्टमेटिक एरर जनरली 3 तरह के होते हैं। एक को हम लोग इंस्ट्रूमेंटल एरर कहते हैं, दूसरे को एनवायरमेंटल एरर कहते हैं और तीसरे को ऑब्जर्वेशनल एरर कहते हैं। ठीक ना? इंस्ट्रूमेंट के कारण, दूसरा हो गया एनवायरनमेंट के कारण और तीसरा ऑब्जर्वेशन के कारण जनरेटेड एरर। तो ये सिस्टमेटिक एरर का क्लासिफिकेशन हुआ। अब बढ़ते हैं हम लोग रैंडम एरर के बारे में। तो रैंडम एरर क्या कहलाता है कि ऐसा एरर है कि अगर मान लिया जाए कि हम लोग सिस्टमेटिक एरर को हम लोग अकाउंट कर लिए, सिस्टमेटिक एरर को ठीक ठाक से मैनेज कर लिए, लेकिन फिर भी देखा जा रहा है कि कुछ अननोन कारणों से एरर जनरेट हो जा रहा है। ठीक ना? एरर का कारण नहीं पता चल पा रहा है, तो ऐसे एरर को हम लोग रैंडम एरर कहते हैं। यानी रैंडम एरर नाम से ही पता चल रहा है, जैसे तैसे बिना कारण का उत्पन्न होने वाला एरर। इस एरर को हम लोग किसी भी कैलिब्रेशन के मेथड या कोई भी मेथड से हम लोग ठीक नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग थोड़ा बहुत रिड्यूस कर सकते हैं अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग लें और कुछ स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं उनका अगर हम लोग यूज़ करें, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस मेथड का अगर उपयोग करें तो हम लोग रैंडम एरर को कमा सकते हैं। ठीक है? तो ये रैंडम एरर की बात गई। अब हम लोग देखते हैं एरर को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेशन के लिए हम लोग को 2 चीज़ों का जानना ज़रूरी है, एक एब्सोल्यूट एरर और एक रिलेटिव एरर। ये क्या कहलाते हैं ये थोड़ा समझते हैं। जैसे मान लिया जाए कि एक्स कोई एक क्वांटिटी है जिसका हम लोग मेज़रमेंट किए और देखा गया कि इसमें डेल्टा एक्स एरर आ गया। ठीक ना? एक्स कोई एक क्वांटिटी है जिसका वैल्यू हम लोग मेज़र किया और उसमें डेल्टा एक्स एरर आ गया। तो डेल्टा एक्स का जो वैल्यू है, जो यूनिट है, वो एक्स के इक्वल ही होगा और वो डेल्टा एक्स को हम लोग एब्सोल्यूट एरर के नाम से जानते हैं। हम लोग लोअर क्लासेस में देखें कि एरर को ऐसे एक्सप्रेस किया जाता है। तो यहाँ पर ये जो प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर जो है वो हम लोग का एरर आया है, तो इस एरर को हम लोग एब्सोल्यूट एरर के नाम से जानते हैं और इसको डेल्टा एक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। अब आती है रिलेटिव एरर की बात। तो रिलेटिव एरर क्या कहलाता है कि ये जो एब्सोल्यूट एरर आया डेल्टा एक्स और जो मेजर्ड वैल्यू था एक्स जो था, इन दोनों के रेशियो को ही, यानी एब्सोल्यूट एरर बाय मेजर्ड वैल्यू, इसी को हम लोग रिलेटिव एरर के नाम से जानते हैं। तो अगर इस सम में हम लोग को ये जो क्वेश्चंस, ये जो एक एग्जांपल दिया हुआ था, इसमें अगर रिलेटिव एरर निकालने के लिए कहे तो हम लोग क्या करेंगे, 0.1 सेंटीमीटर को ऊपर रख दिया जाए एब्सोल्यूट एरर, मेजर्ड वैल्यू हम लोग का 2 सेंटीमीटर था, तो दोनों के रेशियो को कन्वर्ट कर दिया जाए तो ये आ जाएगा 0.05। इसको हम लोग परसेंटेज 100 से इंटू करके परसेंटेज एरर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये 5% का हम लोग का परसेंटेज एरर हो गया। तो ये एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर की बात आई। अब हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन में कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे, एरर को डिटरमाइन कैसे करेंगे। एप्लीकेशन बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे इस तरह। तो मान लिया जाए कि जेड कोई एक क्वांटिटी है जो एक्स और वाई का फंक्शन है, तो अगर डेल्टा जेड का वैल्यू निकाला जाए, ठीक ना, यानी इसका छोटा सा डेविएशन निकाला है, तो उसको हम लोग एब्सोल्यूट एरर के नाम से जानते हैं। ये जनरली जेड और उसके मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस है। अब डेल जेड बाई जेड के को हम लोग रिलेटिव एरर के नाम से जानेंगे। ये हम लोग पीछे ही देखें और इसमें 100 से इंटू कर दिया जाए तो ये परसेंटेज एरर कहलाएगा। तो ये सिंपल सी बात गई एरर कैलकुलेट करने के लिए। अब हम लोग प्रॉब्लम कुछ आते हैं। तो देखा जाए पहला प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि द डायमीटर एंड एल्टीट्यूड ऑफ ए कैन
in the shape of right circular cylinders are 40 centimeter and 64 centimeter respectively. एक राइट सर्कुलर शेप के एक कोन है जिसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर और हाइट जो है या एल्टीट्यूड जो है 64 सेंटीमीटर दिया है, और दोनों जो है दोनों में पॉसिबल एरर ±5% के हैं, ठीक ना। अब हम लोग को बताना है कि मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या होगा अगर वॉल्यूम हम लोग डिटरमाइन करें और लिटरल सरफेस एरिया डिटरमाइन करें, और साथ ही साथ उसका परसेंटेज वैल्यू कितना होगा ये हम लोग को निकालने के लिए कहा गया। तो एक क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। हम लोग के एग्ज़ाम में मेनली इसी सेक्शन से, मतलब इसी तरह के क्वेश्चन रहते हैं, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग को मिलेंगे। तो देखा जाए कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले डायमीटर दिया हुआ है 64, हाइट या एल्टीट्यूड दिया है 60, डायमीटर 40 और हाइट और एल्टीट्यूड 64 लिख लिया गया। दोनों में एरर जो है वो ±5% का एब्सोल्यूट एरर हम लोग लिख लिया गया। अब देखा जाए कि वॉल्यूम का वैल्यू कितना होता है। कोई एक केन जो है, जो राइट सर्कुलर सिलेंडर का वॉल्यूम जो होता है πr² होता है। यहाँ से दोनों साइड अगर हम लोग लॉग ले लेंगे तो इसको तोड़ लेंगे हम लोग, तो log पाई अलग कर लेंगे, 2 log r हो जाएगा, फिर log h हो जाएगा, फिर इसका डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे, ठीक ना। तो डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा इसका डेल्टा v/b, ये तो 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 और रह जाएगा, और डेल्टा r/r, और इसका हो जाएगा डेल्टा h/h। तो ये हम लोग को वैल्यू मिल गया। यानी हम लोग को प्रत्येक को इस तरह के फॉर्म में ज़रूर से ज़रूर कन्वर्ट कर लेना है, तभी जाकर हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक ना। और ये सेक्शन हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन में भी मिल जाएगा। अब देखा जाए कि अगर परसेंटेज एरर करना है तो प्रत्येक क्वांटिटी में 100 से हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो ये सब में 100 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। अब देखा गया कि ये डेल्टा r/r में 5% का एरर है, तो 2 × 5 हो गया, और परसेंटेज है तो हम लोग वही 5/100 होगा, तो 100 कैंसिल होकर केवल 5 रह गया। इसी तरह से एच में या एल्टीट्यूड में भी 5% का एरर है, तो ये लिख लिया गया। टोटल वैल्यू हो जाएगा हम लोग का 15%, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का वॉल्यूम में ±15% का एरर। सरफेस एरिया चलाया जाए तो कोई एक राइट सर्कुलर सिलेंडर का सरफेस एरिया होता है 2πrh। तो यहाँ पर भी अगर हम लोग लॉग लेकर सबको अलग अलग कर लेते हैं, फिर डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे। डिफ्रेंसिएशन करने के बाद हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए सब में 100 से इंटू कर देंगे। अब डेल्टा r/r में 5% का एरर है, और डेल्टा h/h में भी 5% का एरर है, दोनों मिलकर हम लोग का 10% हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग आसानी से वॉल्यूम और सरफेस एरिया में एरर निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल हम लोग समझते हैं सिंपल पेंडुलम का। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, जनरली एग्जाम सब में रहता है। तो यहाँ पर टाइम पीरियड ये दिया हुआ है, मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकालने के लिए कहा है। अगर लेंथ में 1% का एरर हो और जी के वैल्यू में 2.5% का एरर हो तब। तो सबसे पहले हम लोग टाइम पीरियड लिख लिया गया, दोनों साइड लॉग ले लेते हैं। लॉग लेकर आसानी से इसको हम लोग तोड़ लेंगे एक एक टर्म को। फिर अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये dt/t या del t/t में लिख सकते हैं, ये 0 हो जाएगा। इसको तोड़ लेंगे तो dl/l हो जाएगा, और इसको तोड़ लेंगे तो dg/g हो जाएगा। परसेंटेज के लिए प्रत्येक में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देख रहे हैं कि ये लेंथ में हम लोग का 1% का एरर था, तो यानी dl/l जो हो जाएगा हम लोग का ±1/100, एंड g में था 2.5% का, तो यह g हो जाएगा dg/g हो जाएगा ±2.5/100 हो जाएगा। अब ये दोनों वैल्यू हम लोग इधर पुट कर देते हैं, तो कुछ इस तरह का फॉर्म आ जाएगा, हाफ, और ये तो 1 हो जाएगा, और ये हम लोग का हो जाएगा माइनस है तो माइनस ऊपर माइनस प्लस 2.5% हो जाएगा। अब हम लोग को कहा मैक्सिमम परसेंटेज एरर कहा है, तो हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक ना, नहीं तो ऐसे माइनस कर देते। तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर कहा है, तो दोनों का मैक्सिमम वैल्यू, यानी ये हो जाएगा 2.5 इसका मैक्सिमम, और ये 1, यानी 3.5/2 यानी 1.75 चलाएगा। तो ये हम लोग का हो गया 1.75 का परसेंटेज एरर, ठीक है। ये 3 क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हैं, इनको ज़रूर आप लोग ट्राई करिएगा
क्वेश्चन आसान है एकदम, जैसे हम लोग 2 एग्जाम्पल पढ़ें अगर उनको अच्छे से समझे हो तो आसानी से इनको सॉल्व किया जा सकता है, ठीक ना। क्वेश्चन बहुत ही आसान ही पूछे जाते हैं जनरली बीएससी ऑनर्स के एग्ज़ाम में भी इस सेक्शन से, और तो ये सॉल्व करिएगा और जहाँ परेशानी होगी ज़रूर बोलिएगा। अब हम लोग देखते हैं कि थोड़ा लास्ट सेक्शन जो था हम लोग का स्टैंडर्ड एंड प्रोबेबल एरर था, ये थोड़ा समझा जाए। हम लोग जो एरर ये नॉर्मल तरीके से ये जहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज़ करके या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज़ करके हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज़ करके बनाए, उसको हम लोग प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स के हेल्प से भी बना सकते हैं। तो इसके लिए कुछ कुछ फार्मूलेज हैं जिनको हम लोग को दिमाग में रखना है। जैसे प्रोबेबल एरर क्या कहलाता है, इसको ई से डिनोट करते हैं। पहले ये सब एक एक टर्म एक्सप्लेन कर लिया जाए। भी क्या कहलाता है, तो भी देखिए एक्स माइनस एक्स बार है। एक्स जहाँ पर क्या है, ऑब्जर्व्ड या मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी, को ये क्वांटिटी का मेजर्ड या ऑब्जर्व्ड वैल्यू हम लोग का एक्स है, उसका मीन हो गया हम लोग का एक्स बार हो गया, और एन जो हो गया टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट्स हो गए, ठीक ना। तो यहाँ से प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला हम लोग देख लेंगे थोड़ा, प्लस माइनस 0.6745 रूट ओवर ऑफ समेशन ऑफ भी स्क्वायर बाई एन माइनस वन हो गया, ठीक ना। तो हम लोग जानते हैं भी इक्वल्स टू क्या है, ये ऑब्जर्व्ड या मेजर्ड वैल्यू माइनस मीन वैल्यू, ठीक है। इसी तरह से प्रोबेबल एरर का अगर मीन ऑफ प्रोबेबल एरर या प्रोबेबल एरर ऑफ मीन निकालना है तो ई एम होता है, फॉर्मूला कुछ इस तरह से प्लस माइनस 0.6745 वही समेशन ऑफ भी स्क्वायर एन इंटू रूट एन माइनस वन का होल रूट होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन भी हम लोग याद रखेंगे, यह होता है प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ समेशन ऑफ भी स्क्वायर बाई एन माइनस वन। स्टैंडर्ड एरर क्या कहलाता है, ये भी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ समेशन ऑफ भी स्क्वायर बाई एन माइनस एन इंटू एन माइनस वन होता है। और प्रिसाइसन क्या कहलाता है, पी इक्वल्स टू प्लस माइनस ई एम बाई मॉड एक्स इस मीन वैल्यू ऑफ एक्स होता है, ठीक ना। ई एम हम लोग जानते हैं प्रोबेबल एरर होता है, तो प्रोबेबल एरर बाई वही मीन वैल्यू ऑफ एक्स के रेशियो को हम लोग स्टैंडर्ड या प्रोबेबल एरर कहते हैं। इसका एप्लीकेशन समझेंगे तो हम लोग को ज़्यादा क्लियर होगा। तो देखते हैं कैसे हम लोग ये हेल्प करके ये स्टैट का यूज़ करके हम लोग कैसे एरर निकाल सकते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले मीन निकाल लेते हैं, ठीक ना। जो भी वेरिएबल्स दिए रहेंगे, मान लिया जब बहुत सा वेट दिए हुए हैं, उनका सब एवरेज वेट या मीन वेट हम लोग निकाल लेंगे। अगर एरर निकालना है उनमें कि क्या डिफरेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, या बहुत सारे हाइट्स दिए हुए हैं वहाँ पर एरर निकालना है तब, तो सबसे पहले मीन निकाल लेंगे। तो मीन या एवरेज कैसे निकालते हैं, वही समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई बाई टोटल एन। एन जो हो गया टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स या ऑब्जर्वेशंस हो गए, एक्स जो है प्रत्येक का वैल्यू है, एक्स आई मतलब टोटल, यानी समेशन ले लिया गया तो एक्स आई मतलब टोटल वैल्यूज़ हो गया। अब हम लोग अनसर्टिनिटी या वही एरर निकालेंगे, तो ये क्या कहलाता है, इसको डेल्टा एक्स से या सिग्मा, इसको स्टैंडर्ड डेविएशन के नाम से जानते हैं। अभी थोड़ा देर पहले भी इसका फार्मूला देखें हम लोग, रूट ओवर ऑफ एक्स आई माइनस एक्स एवरेज का होल स्क्वायर का समेशन लेंगे, बाई एन से डिवाइड कर देंगे, तो ये ओवरऑल हम लोग का स्टैंडर्ड डेविएशन निकल गया। अब फिर ये क्या करेंगे, जो हम लोग का स्टैंडर्ड डेविएशन या जो मेज़रमेंट का मीन जो आया था उसका फिर हम लोग एवरेज निकाल लेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है बाई रूट एन से डिवाइड कर देते हैं। अब मेजर्ड वैल्यू कैसे निकलता है, जो एक्स एवरेज था प्लस माइनस जो डेल्टा एक्स यानी अनसर्टिनिटी का जो मीन आ गया या एरर का जो मीन आ गया, उसको हम लोग एक साथ रख देते हैं। तो ये सिंपल सी बात हुई, बस समझने के लिए इसको समझ के रखेंगे और ज़्यादा हम लोग को इसको नहीं डिटेल में जानना है। प्रोपागेशन ऑफ एरर हम लोग देख लिया जाए कि अगर स्टैंडर्ड डेविएशन या प्रोबेबिलिटी स्टैट का यूज़ करके करेंगे तब क्या होगा। अगर एडिशन लेते हैं, जैसे मान लिया जाए कि हम लोग जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस माइनस वाई है, तो एरर कैसे निकलेगा जेड में, जेड इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन अगर देखा जाए जेड इक्वल्स टू एक्स वाई है, तो इनमें एरर कैसे निकलेगा,
मॉड एक्स वाई रूट ओवर ऑफ डेल एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल वाई बाई वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से डिवीज़न अगर पकड़ लिया जाए कि जेड इक्वल्स टू एक्स बाई वाई है, तो इसमें एरर कैसे, डेल्टा जेड कैसे निकलेगा, तो ये मॉड एक्स बाई वाई रूट ओवर ऑफ डेल एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल वाई बाई वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। पावर वाले जो रहेंगे उसको क्या करेंगे, डेल्टा जेड, यानी जेड में एरर क्या हो जाएगा, जो पावर रहता है उसको जैसे नॉर्मल डिफ्रेंसिएशन करते, पावर आगे चलाया जाएगा, पावर से 1 माइनस हो गया इंटू डेल्टा एक्स चलाया, ठीक ना। अगर हम लोग को कोई एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया हुआ रहे तब यहाँ पर कांस्टेंट को वैसे का वैसे रख देंगे, डेल्टा जेड इक्वल्स टू मॉड सी डेल्टा एक्स हो जाएगा। अब फंक्शन थोड़ा अच्छे से समझ के रखेंगे, तो अगर जेड इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई दिया है तो डेल्टा जेड कैसे निकलेगा, रूट ओवर ऑफ डेल एफ बाई डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल एफ बाई डेल वाई इंटू डेल्टा वाई का होल स्क्वायर, ठीक ना। तो ये कुछ एरर्स का प्रोपागेशन हुआ। एरर का कैसे प्रोपागेट करता है, मतलब एरर का समेशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो अब एक एक दो एग्जांपल देखते हैं। जैसे दिया है कि कोई एक फेंस है, उसके साइड्स जो हैं उनको टेप से मेज़र किया गया, तो ये वैल्यूज़ हम लोग को निकले, और प्रत्येक मेज़रमेंट में हम लोग समझ लिया गया कि 0.07 सेंटीमीटर का एरर मिला। तो बताना है कि ओवरऑल पेरीमीटर कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग जो पहले एग्जैक्ट वैल्यू मेज़र किए वो लिख लिया गया, पेरीमीटर यानी सभी साइड्स का सम होता है वो कर लिया गया। अब एरर कैसे निकालेंगे, तो देखा गया जो प्रत्येक में एरर है उसका हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, यानी ये एडिशन वाला फार्मूला हम लोग यूज़ किए यहाँ पर, ठीक ना। क्योंकि ये ऊपर ऐड किया जा रहा है तो यहाँ पर भी एडिशन वाला फार्मूला ही यूज़ होगा, तो यानी वही डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर डेल्टा जेड स्क्वायर और जो भी है सबका स्क्वायर कर लिया गया, तो ये आ गया 0.14 सेंटीमीटर। तो सब में 0.07 ही था, तो इसीलिए तो अब फाइनल पेरीमीटर कितना हो जाएगा, ये हम लोग का पेरीमीटर प्लस माइनस जो एरर आया वो, ठीक है। तो ये हो गया एडिशन की बात। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन की बात। तो जैसे एक रेक्टेंगल के साइड्स जो हैं 15.3 सेंटीमीटर और 9.6 सेंटीमीटर है, ठीक ना। और प्रत्येक मेज़रमेंट में हम लोग को अनसर्टेनिटी या एरर लग रहा है कि 0.07 सेंटीमीटर का है। तो बताना है कि एरिया कितना होगा एरर के साथ। तो एरिया हो गया हम लोग का, लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे तो ये चला आएगा, एरिया हो गया। अब हम लोग को एरर निकालना है कि एरिया में कैसे एरर निकलेगा। तो देखा गया कि प्रोडक्ट में या मल्टीप्लिकेशन में जेड इक्वल्स टू एक्स वाई था, तो मॉड एक्स वाई और इंटू रूट ओवर ऑफ डेल्टा एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई बाई वाई का होल स्क्वायर, यही फार्मूला हम लोग इधर यूज़ करेंगे। तो ये मॉड एक्स वाई यानी वो जो लेंथ इंटू ब्रेथ रख लिया, फिर डेल्टा एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर, तो डेल्टा एक्स यानी 0.07 बाई एक्स 15.3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, फिर प्लस डेल्टा वाई बाई वाई का होल स्क्वायर। इसी तरह से डेल्टा वाई 0.07 और वाई हम लोग का 9.6 है, उसका स्क्वायर यानी 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से अगर हम लोग एरिया निकालें तो ये हो जाएगा 147 प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब हम लोग देखते हैं पावर या मल्टीप्लिकेशन बाय ए कांस्टेंट। जैसे दिया है कि एक ड्रॉप को अननोन हाइट एच से गिराया जा रहा है, टाइम जो मेज़र किया गया वो 1.3 प्लस माइनस 0.2 है, और हाइट का इक्वेशन हाफ जी टी स्क्वायर है, जी का वैल्यू हम लोग जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो जी में अगर कोई अनसर्टिनिटी नहीं है तो बताना है कि हाइट का एक्यूरेट वैल्यू कितना होगा। तो सबसे पहले हाइट इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर होते हैं, ये निकाल लेते हैं। हाफ जी और टी का वैल्यू दिया 1.3 दिया है, तो एरर को बाद देकर तो 1.3 का स्क्वायर कर देंगे तो इतना चला आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि भाई एच इक्वल्स टू हम लोग का हो रहा है हाफ जी टी स्क्वायर हो रहा है, ठीक ना। तो अब एरर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये डेल एच निकालते हैं। तो जो कांस्टेंट, ये कांस्टेंट वाला हम लोग को याद होगा कि कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन करने पर और साथ ही साथ ये डिफरेंशिएशन वाला, ये दोनों बातें अगर हम लोग याद रखें तो सिंपल होगा इसको समझने में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हाफ जी जैसे का तैसे रह जाएगा, कांस्टेंट है ये, और टी स्क्वायर का हम लोग डिफरेंशिएशन कर लेंगे तो 2 आगे चला आएगा इधर से,
2t इंटू डेल टी हो जाएगा हम लोग का, ठीक ना, 2t इंटू डेल टी। तो यहाँ पर तो ये 2t इंटू डेल टी हम लोग का टर्म चला आएगा। तो यानी हम लोग का हो गया हाफ जी स्क्वायर, जी रह गया 2 इंटू टी यानी 1.3 और डेल टी यानी 0.2 सेकेंड। तो अब इसका वैल्यू निकाल लिया गया, तो हम लोग का 2.5 मीटर के करीब करीब चला आया। तो उसी को हम लोग 3 यहाँ पर लिख लिया एवरेज। 2.5 के बाद जो होता है नियरेस्ट नंबर में कन्वर्ट कर लिया, और इसको भी बाद वाले को हटा दिए, तो 8 + -3 हो गया हम लोग का एग्जैक्ट वैल्यू विथ एरर, ठीक ना। तो ये याद रखेंगे। यहाँ पर भी यही किया गया, 1.3 था तो 0.5 से नीचे रहने पर हम लोग 5 को हटा दिए, ये ले लिया गया। ये 0.5 से ज़्यादा है इसीलिए 147 लिख लिया गया। नियरेस्ट वैल्यू का यूज़ किया गया है सब में, ठीक ना। यहाँ पर भी 0.14 था, 5 से नीचे था इसीलिए केवल 0.1 लिया गया, 4 था इसलिए 0.1 लिया गया। बस तो ये बातें याद रखेंगे। अब ये फंक्शन वाला थोड़ा अच्छे से समझ कर रखेंगे। फंक्शन वाला फार्मूला हम लोग देखें थोड़ा देर पहले, ये लास्ट वाला जो फार्मूला था ये, इसको अच्छे से दिमाग में रखेंगे। तो ये हम लोग का फंक्शन का फार्मूला गया। अब डेल एफ बाई एफ कर देंगे तो हम लोग का रिलेटिव एरर चलाएगा, उसमें 100 से इंटू कर देंगे तो परसेंटेज एरर चलाएगा, ठीक ना। एक क्वेश्चन इसको से समझते हैं तो अच्छा रहेगा। भी का वैल्यू इतना दिया है, जो ए बी और सी पर डिपेंड करता है। ए का ये वैल्यू, बी का ये और सी का ये वैल्यू दिया है, तो बताना है कि भी में कितना का परसेंटेज एरर आएगा। तो सबसे पहले डेल्टा भी का वैल्यू फार्मूला से निकाल लिया गया। अब फार्मूला जो दिया वही लिख लिया गया। अब ये डेल्टा भी बाई डेल्टा ए इससे निकाल लेंगे, डेल्टा भी बाई डेल्टा बी निकाल लेंगे, ठीक ना, डेल्टा भी बाई डेल्टा सी निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये ऊपर वाले से हम लोग का वैल्यू चला आएगा। अब ये सब हम लोग मतलब ये जो वैल्यूज़ मिले इनको सब ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करके निकाल देना है, ठीक ना। क्लियर है बात ये। अब नेक्स्ट हम लोग को डेल्टा भी बाई भी, जो भी का वैल्यू था उससे डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो कुछ इस तरह का इक्वेशन हम लोग का चला आएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इक्वेशन लग रहा है, बड़ा है इसलिए, बस और कुछ नहीं। कैलकुलेशन बहुत इजी है, जो जो कटेंगे वो वैल्यूज़ हम लोग कैंसिल कर लेंगे। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर ए का वैल्यू हम लोग को पता है, बी, ए का, बी का, सी का, सबका वैल्यू दिया है, और डेल्टा ए यानी ये जो एरर था ये सब दिया हुआ है, 0.1 है डेल्टा बी और ये डेल्टा सी। एब्सोल्यूट एरर्स जो है वो प्रत्येक के दिए हुए हैं। तो ये सब वैल्यूज़ हम लोग पुट कर लेंगे और सॉल्व करके निकाल लेंगे। तो ये करीबन करीबन 5.5 या 6% के करीब करीब आएगा। तो यानी फाइनल जो वॉल्यूम हो गया वो हम लोग का किस तरह से निकल जाएगा, सब वैल्यू पुट कर देंगे तो ये भी का एक वैल्यू चला आएगा, ये निकाला गया है तो देखा गया कि इसका वैल्यू आ रहा है 81 और एरर हम लोग का ±6% हो जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग फंक्शन वाले सम को यूज़ करेंगे। अपने वो एरर में जनरली 2 रूल हम लोग यूज़ करते हैं। बहुत सारे रूल्स हैं, 2 मेन रूल हैं, ये थोड़ा समझ के रखेंगे कि व्हेन द मेजर्ड क्वांटिटीज आर एडेड और सबट्रैक्टेड द एरर्स ऐड। जब भी जोड़ा जाए या घटाया जाए एरर हमेशा ऐड ही होगा। और व्हेन द मेजर्ड क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड द एरर्स ऐड। जब मेजर्ड क्वांटिटीज़ का मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न किया जाता है तो एरर हम लोग का ऐड होता है। तो ये एरर के कुछ नियम हैं। तो इस सेक्शन में इतनी ही बातें जाननी थी। और वीडियो के साथ मैं कुछ दिनों के अंदर ही क्वेश्चंस जो है वो ऐड कर दूंगा। कुछ सॉल्व रहेंगे, सॉल्व तो इसमें दिए हुए हैं, कुछ अनसॉल्व्ड क्वेश्चन मैं ऐड कर दूंगा। आप लोग सॉल्व करने का कोशिश करिएगा, जहाँ परेशानी होगी ज़रूर मैं हेल्प करूँगा। थैंक यू।